एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट में सबसे ज्यादा वोटरों के नाम जिस जिले में कटे हैं वो जिला है लखनऊ। राजधानी लखनऊ में 12 लाख वोटरों के नाम कट गए हैं। एसआईआर से पहले यहाँ कुल 39.9 लाख वोटर थे, जो अब महज 27.9 लाख रह गए हैं। हमने लखनऊ में उन जगहों की तलाश की जहां सबसे ज्यादा नाम कटे। लखनऊ के 9 विधानसभा क्षेत्रों में 7 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां 1 लाख से ज्यादा वोट कटे। इनमें से भी सबसे ज्यादा लखनऊ उत्तर से कटे 1,91,597। उसके बाद सरोजनी नगर में 1,89,000, लखनऊ पूर्व में 1,70,000। न्यूज 18 इंडिया की ग्राउंड पड़ताल में हमने समझने की कोशिश की कि करीब 30% वो कौन वोटर हैं जिन्होंने एसआईआर फॉर्म जमा नहीं किया। इसके लिए हमने लखनऊ के वजीरगंज इलाके में कई बीएलओ से बात की। सबसे पहले हम वजीरगंज इलाके के बूथ नंबर 99 के बीएलओ लालजी वर्मा से मिले। उन्होंने बताया कि उनके बूथ पर कुल 1,174 वोटर थे, लेकिन घर जाकर वेरिफिकेशन करने पर उन्हें सिर्फ 771 वोटर ही मिले, यानी 403 वोटर अपने रजिस्टर्ड पते पर मिले ही नहीं। जो वोटर लिस्ट हम देख पा रहे हैं, ये वोटर लिस्ट आपने तैयार की है, सबका आपने वेरिफिकेशन किया है? वेरीफाई किया और अपलोड भी किया गया है। अपलोड भी किया गया है, सबका फोटोग्राफ्स यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। और इसमें टोटल कितने लोग हैं? इसमें टोटल जो है 771 नाम है। 771 नामों को आपने वेरीफाई किए हैं? इसमें 1174 में मतलब 1174 था आपके पास, उसमें से 771 आपने वेरीफाई किया है। बाकी लोग कहाँ गए? तकरीबन ये 400 के आसपास लोग हैं, कहाँ गए? ये शिफ्टेड वाले हैं, शिफ्ट हो गए हैं कहीं ना कहीं जो है। अनट्रेसेबल इसमें से कितने? एक्चुअली में अनट्रेसेबल और शिफ्ट ये दोनों 403 के लगभग तो मेरे बूथ पे है। इसके बाद हमने वजीरगंज के बूथ नंबर 104 के बीएलओ कैफी कामरान से भी बात की। कैफी के मुताबिक उनके बूथ पर 1080 वोटर रजिस्टर्ड थे, लेकिन उन्हें मौके पर 630 वोटर ही मिले, यानी बूथ नंबर 104 पर 450 वोटर वेरीफाई नहीं हो पाए। लोगों को आपने वेरीफाई किया? होम टू होम, डोर टू डोर गए थे आप? 630। और कितने शिफ्टेड और अनट्रेसेबल रहे? अप्रोक्सीमेटली 450। 450। वजह क्या आपने फाइंड आउट किया, क्योंकि आप लगातार डोर टू डोर घूम रहे थे? मुख्य वजह ये रही कि ये झोपड़पट्टी का एरिया था और अतिक्रमण वाले लोग थे, उनको सबको जो है यहाँ से हटा दिया गया, जिस कारण से बहुत से नाम इसमें से काटने पड़े। वो लोग जा चुके हैं। वो लोग जा चुके हैं जी। तो अतिक्रमण को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार ड्राइव भी चला रही है, और जब आप डोर टू डोर विजिट कर रहे होंगे तो कई लोग डॉक्यूमेंट भी नहीं दिखा पा रहे होंगे। ऐसा तो 1% भी लोग नहीं मिले जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे। बीएलओ के मुताबिक वजीरगंज इलाके में सबसे ज्यादा वोट झुग्गियों में कटा है, जहां करीब 200 वोटर थे, लेकिन एसआईआर के वक्त झुग्गी में रजिस्टर्ड एक भी वोटर मौके पर नहीं मिला। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के हिसाब से बात करें तो ये बूथ नंबर 99 है। पुराना जो वोटर लिस्ट था उसके हिसाब से ये 99 है, और इसी जगह से यहाँ से तकरीबन 200 लोग जो हैं वो अनट्रेसेबल हुए हैं। हालांकि 2.89 करोड़ नाम कटने पर यूपी की सियासत में भूचाल मचा हुआ। समाजवादी पार्टी एसआईआर पर सवाल खड़े कर रही है, तो बीजेपी एसआईआर को वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण बता रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट डालने वाले वो वोटर जो एक राज्य से दूसरे राज्य वोट डालते थे, आपने दिल्ली में देखा कैसे एक सांसद वोट डाले थे, बिहार में वोट डाले थे, वो बिहार जहां एसआईआर की प्रक्रिया हो चुकी थी फिर भी वो बिहार में वोट डाल रहे थे। और अब उत्तर प्रदेश में वो भाजपा के वोटर जो शहर और गांव दोनों जगह वोट डालते थे, उनका अधिकार सीमित हो गया है, उनके वोट्स कट गए। तो शहर से जो वोटर्स के नाम कट रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के उसमें बड़ी संख्या में वोटर। ये समाजवादी का पैटर्न रहा है, लोगों को गुमराह करना। और आपने देखा जब 2017 आया तो गुमराह करने में अव्वल थी, हमारी सरकार बन रही, हमारी चमक धमक है, लेकिन कहाँ चली गई वो चमक धमक? 17 भी चला गया, 27 भी जा रहा है, 19 भी गया है, 24 भी गया है। किस तरह से लोगों को गुमराह करोगे भाई? अगर वोटर कटे हैं तो सरकार का काम है, फरीजा बनता है कि वो वोटर जोड़े, और जोड़ने के कवायद को शुरू किया गया है। कुल मिलाकर न्यूज 18 इंडिया की ग्राउंड रिपोर्टिंग में ये पता चला कि जिन लोगों ने वोटर वेरिफिकेशन में हिस्सा लिया
और जरूरी दस्तावेज जमा किए, उनके नाम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल किए गए। लेकिन जो लोग लापता मिले, उनके नाम SIR लिस्ट से काट दिए गए।